हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलफुल लर्निंग। जैसा कि मेरी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमको किस तरीके से बैठना चाहिए, और शॉर्ट हैंड में हमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारी प्रैक्टिस, जो कि हमें सक्सेस की ओर ले जाएगी। आज मैं आपको अपनी सेकंड क्लास में वर्णमाला से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बताऊंगी। तो आइए हम जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। देखिए, जैसा कि हम अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले जो चीज़ होती है उन्हें वर्णमाला सिखाते हैं, क्योंकि जो वर्णमाला होती है वो किसी भी चीज़ की फर्स्ट स्टेप होती है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की ABCD नहीं आएगी तो हम उस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। बोलना हर चीज़ को बहुत आसान है, क्योंकि बोलने की लैंग्वेज दो ही होती हैं, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। लेकिन जो लिखने की लैंग्वेज होती है वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो हमें लिखना सीखने के लिए पहले किसी भी चीज़ की वर्णमाला सीखना होता है। वर्णमाला में ये जो एक एरो का निशान है, ये एरो का निशान हमें ये बताता है कि जो हमारा संकेत चिन्ह है वो किस दिशा की ओर बनेगा। यदि ये संकेत चिन्ह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा जो चिन्ह है वो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। यदि ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो जो हमारा संकेत चिन्ह है वो ऊपर से नीचे की ओर। यदि ये दाएं से बाएं की ओर तो हमारा जो अक्षर है वो दाएं से बाएं की ओर, और यदि ये बाएं से दाएं की ओर तो हमारा अक्षर जो है वो इस तरफ। तो इस एरो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अंदर। हाँ, जब हमें जो हमारी वर्णमाला है वो अच्छे से याद हो जाएगी तब हमें इन चिन्हों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो चिन्ह है ये स्टार्टिंग के लिए है, जब हम चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। प्रत्येक वर्ग में 4 अक्षर होते हैं, जैसे कि का, खा, गा और घा। ये हमारे हो गए 4 अक्षर, और जो इंगा होती है वो हमारी मात्रा से डेडिकेट होगी। तो क वर्ग में हमारे 4 अक्षर हैं, चा वर्ग में हमारे 4 अक्षर हैं, टा वर्ग में, पा वर्ग में और ता वर्ग में। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, जैसे कि हिंदी में भी होते हैं। लेकिन हिंदी में एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और शॉर्ट हैंड में एक वर्ग में 4 अक्षर होते हैं। तो देखिए, मैंने का जो एरो है वो इस ओर बनाया है, यानी कि हमारा जो का है वो ऐसे बनेगा। जो हमारा का है वो ऐसे बनेगा। हाँ, हमें शॉर्ट हैंड में एक बात को और ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारा संकेत चिन्ह है वो हमें दिशा सही रखनी है उसकी, और जो हमारी उसकी स्थिति है वो बिल्कुल सही रखनी है। जैसे कि हमने का बना लिया, अब खा में हमें क्या करना है, का बनाकर छोटी सी कटिंग करना है। जो हमारी कटिंग होगी वो ना तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी और ना ही बहुत ज्यादा छोटी होगी। हमें अपने हाथ को पीछे से एकदम किसी चीज से टिकाना नहीं है, बिल्कुल फ्री रखना है, जिससे कि हम अपने अक्षर को जल्दी जल्दी बना सकें। अब आती है गा की बारी। गा बनाने के लिए हमें इसको एकदम डार्क बनाना है। ये हमारा गा हो गया। गा और गा को हमें सिर्फ डार्क और लाइट के फर्क से ही पहचानना है। आप HB पेंसिल लेंगे तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से पहचान सकेंगे गाइस। ये जो नटराज की पेंसिल है ये उतने अच्छे से उस चीज को कवर नहीं कर पाएगी। आई होप मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट हैंड की नोटबुक भी जल्द से जल्द ले आऊं और मैं HB पेंसिल भी ले आऊं, ताकि मैं चीज़ों को आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। अब आई हमारी घा की बारी। तो घा हमें डार्क बना के कटिंग करनी है। बच्चों, हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, हमें जो डार्क चीज़ बनानी है सिर्फ उसे एक ही बार में बनाना है। हमें उसको ये नहीं करना है कि हम उसे बार बार पेंसिल फेर के डार्क करें, सिर्फ एक ही बार में। जैसे कि हमने घा बनाया सिर्फ एक ही बार में, हमें इसको ऐसे ऐसे करके डार्क नहीं करना है। अब आती है चा की बारी। तो जो हमारा चा का ये जो चिन्ह है ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें चा को इस स्थिति में बनाना है। ये हमारा चा हो गया। हमें चा बनाने के लिए चा को कटिंग कर देनी है। एक बार यदि हम वर्णमाला को अच्छे से याद कर लेंगे ना तो हमें शॉर्ट हैंड सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेम ये चीज जो है वो हिंदी की तरह ही है। हमें अभी आगे चल के शब्द चिन्ह आएंगे, मात्राएं आएंगी। जा को बनाने के लिए हमें पेंसिल को डार्क फेरना है अपना इस तरीके से। हमारे झा में कटिंग कर देनी है।
तो बच्चों ये देखिए, मैंने आपको का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ये 8 वर्ड सिखाए हैं, ये 8 संकेत चिन्ह सिखाए हैं। ये हो गया आपका का वर्ग और ये वाला हो गया आपका चा वर्ग। देखिए बच्चों, मैंने इधर पर प्रैक्टिस के लिए एक पेज में आपको पहले का लिख लेना है, फिर उसको आपको पूरे पेज में प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। जिससे कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी अच्छी और क्लियर होती जाएंगी। ये हमें खा बना के खा की प्रैक्टिस कर लेनी है इस तरीके से। एक पेज में आपको ऊपर की तरफ का बनाना है और पूरे पेज में का की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप रजिस्टर लेने के लिए थोड़ा सा कैपेबल ना हो तो आप ब्लैक पेज वाले रजिस्टर भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे ही रजिस्टर लें, आप अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप शॉर्ट हैंड की जो डिस्टेंस होती है, लाइनों की जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक आती है, वो ज़रूर परचेस कर लें, उसे अपने पास हमेशा रखें, जिससे कि आप जब भी अपने गुरु के सामने बैठें या फिर अपने जहाँ जिस फील्ड में भी है तो आप उस चीज़ को रख के सामने उसमें ही लिखें। ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना है। जो आपका मेन चीज़ होगी वो आपको वहाँ उस हिसाब से ही उसी नोटबुक में ही लिखनी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए। और हाँ, जो इसकी थ्योरी है, थ्योरी के लिए आपको इसका एक अलग से रजिस्टर बनाना है। मैं आपको बीच बीच में थ्योरी भी लिखवाती चलूँगी, जिससे अगर आप किसी इंटरमीडिएट लेवल पे जो आपकी ट्रेड्स होती हैं, अगर आप वहाँ से कर रहे हैं, ट्रेड से एंटर कर रहे हैं, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी जो होते हैं वो सारे आपके कवर होते चलें। तो मैं थ्योरी भी बताऊंगी, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है वो ओवरऑल थ्योरी पे ही डिपेंड करती है। जब तक आपको थ्योरी अच्छे से नहीं पता होगी, जब तक आप शॉर्ट हैंड को भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आई होप बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई हो। और इस क्लास में मैंने आपको 2 वर्ग सिखाए हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट टाइम में आपको आगे की जो वर्णमाला के आगे के संकेत चिन्ह है मैं वो सिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।